नमस्कार दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं हैमर को निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं और स्टॉक में भी कैसे ट्रेड करते हैं। तो आपको हैमर का महत्व समझ में आ जाएगा, हैमर को कहां ट्रेड करना चाहिए। तो हैमर को अच्छी तरह से जानना है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और हैमर कैसे बनता है ये भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हैमर बनता कैसे। देखिए हैमर की शेप है, ये एक हथौड़े जैसी आपको प्रतीत होती हुई नजर आएगी। ये वाला हैमर है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये एक नॉर्मल कैंडल है, मारूबोजू कैंडल है। तो हैमर बनता कैसे है, ये चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए इस कैंडल को देखिए, यहाँ इसका ओपन है, यहाँ पे इसका क्लोज है, ये लो है, ये हाई है। ये सब आप देख पा रहे हैं एक नॉर्मल कैंडल। और ये देख पा रहे हैं हैमर, इसमें क्या है, जो शैडो है वो बड़ी है। नीचे साइड जो है क्या है, शैडो, ये बड़ी है। एक नॉर्मल कैंडल है और ये एक हैमर की शेप है। इसमें क्या है, शैडो बड़ी है और बॉडी बिल्कुल छोटी है, यानी बॉडी से 2 से 3 गुना अगर शैडो होती है तो ये एक हैमर की शेप ले लेता है। तो हैमर बनता कैसे देखिए, हाँ जी, मार्केट को जब यहां से और यहां पर लेके जाते हैं, एक लेवल आता है यहाँ पे देखिए क्या होता है, बायर एक्टिवेट होता है और प्राइस को फिर से वापस ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का ऊपर नीचे करके ऐसे करके ये इस शेप में ले आता है। तो इसमें किसका होल्ड हो गया, बायर कहाँ था, यहाँ पे, और इसको धकेल के कहाँ लेके गया, वापिस ऊपर साइड। तो अब आपको समझ आ गया कि बायर ने कितना प्रेशर लगाया ताकि प्राइस ऊपर चला जाए। तो इसमें क्या हो गया, बायर की संख्या ज्यादा बन गई है। यहाँ पे सेलर लेके आए थे प्राइस को और यहां से प्राइस को वापिस ऊपर लेके चला गया है, कौन है, बायर। तो इसमें किसकी जीत है, बायर की, यानी बायर एक्टिवेट हो गया है। हैमर बनने का कारण आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ बायर की जो संख्या है इसमें ज्यादा हो गई है और बायर यहां से एक्टिवेट हो गया। तो बायर एक्टिवेट हो गया तो मार्केट कहां जाएगी, मार्केट आपको पता है यहां जब बायर था और ये इसको प्राइस को ऊपर लेके गया है तो मार्केट ऊपर साइड मूव कर सकती है। यही है हैमर का महत्व और यही है हैमर का बिहेव। हैमर में क्या होता है, बायर एक्टिवेट होता है तब जाके ये हैमर बनता है। यहां तक जो प्राइस आया था इस प्राइस को फिर बायर क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ये ऐसे यहां तक लेके जाते हैं। तो जो क्लोज यहां पे था, ये वाला जो क्लोज था, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्लोजिंग जो सेलर नीचे करवाने वाले थे वो नहीं होने दी, इसने, बायर ने, और इसको धकेल के ऊपर लेके गए हैं यहां पे। तो यहां पे लेके गए तो क्या हो गया, ये हैमर की एक शेप बन गई है। तो इसीलिए हैमर में बुलिश सेंटीमेंट दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए हैं और जो बायर हैं वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं हैमर पे कैसे ट्रेड करना है और कहां पे हैमर बनता है तो ट्रेड करना है। देखिए सबसे पहला क्या है, हैमर जब बनता है तो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि हैमर बनेगा तो उसके पहले क्या है, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये डाउन ट्रेंड, यहां आके देखिए ये एक हैमर बना है, इसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई। अब इसको समझते हैं कैसे काम करता है हैमर और इसमें कैसे आपको एंट्री लेनी है और कहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए अब देखते हैं, पहला काम था डाउन ट्रेंड और ये जब सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है, देखिए ये मार्केट पहले भी यहां रुकी हुई है। दूसरा काम है हैमर कहां बनना चाहिए, सपोर्ट लेवल के आसपास। तो पहली चीज आपने समझी, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, सपोर्ट लेवल के आसपास बनना चाहिए। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे कौन बैठे हैं, सपोर्ट लेवल पे बैठे होते हैं बायर। हाँ जी, सपोर्ट लेवल पे बायर बैठे होते हैं, यानी यहां से बाइंग आ सकती है। और हैमर हमें इस बात की पुख्ता जानकारी दे देता है
तो इसमें क्या है, बायर यहाँ एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पे, सपोर्ट लेवल के आसपास बायर बैठे होते हैं, और रेजिस्टेंस के आसपास अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, सेलर बैठे होते हैं। तो यहाँ से प्राइस को सेल करते हैं, नीचे जाता है, और यहाँ से प्राइस को बायर जब एक्टिवेट होते हैं तो प्राइस ऊपर लेके जाते हैं। तो आपने देखा हैमर बन गया, अच्छे से देखा। इसके बाद क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हुए, प्राइस ऊपर गया। अब देखिए हैमर में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपने, और आपने एंट्री कहाँ बनानी है, ये चीजें आपने देखनी है ध्यान से। तो आप देखिए ये जो लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट में जाके हैमर बना है। तो ये वाला जो लो है हैमर का, क्या है, लो जो है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा एसएल। एंट्री कहाँ बनानी है, एंट्री बनानी है हैमर के जो हाई है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको जैसे ही कोई कैंडल अप साइड ब्रेक करती है, यानी ये डोजी बनी, इसके बाद ये जो कैंडल बनी ये इससे अपसाइड है और ग्रीन क्लोज है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चलेगी। तो यहाँ से आपका ट्रेड पक्का हो गया है, आपने समझा डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में। सपोर्ट लेवल आएगा के आसपास अगर हैमर बन जाता है तो आपने क्या करना है, आपने अपना ट्रेड तलाशना है, इस ट्रेड में मुझे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको देखना है एंट्री लेवल क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको अपने अनुसार चेक करनी है। तो ये हैमर का जब भी हाई टूटता है तो आपकी एंट्री बनने वाली है। हैमर का जो हाई है वो टूटते ही आपकी एंट्री बनेगी, और हैमर का जो लो है वो टूटते ही आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर प्राइस यहां से नीचे गिर के आ जाए तो आप यहां से एग्जिट कर देंगे इस लेवल के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे, यानी स्टॉप लॉस का प्रयोग करना है, किसी भी कीमत पे स्टॉप लॉस जो है नहीं छोड़ना है आपको, स्टॉप लॉस जो है लगा के रखना है हमेशा ही। स्टॉप लॉस आपका सच्चा मित्र है। इसी के बाद आपको ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एक दिन में नहीं जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट वापस आ गई और नीचे तक चली गई तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, उससे बचना है। ये उसको स्टॉप लॉस में रख के एक लिमिटेड लॉस में आपने उस लॉस को कन्वर्ट करना है। परंतु आज बात हो रही है हैमर के प्रॉफिट की, तो यहां से आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका स्टॉप लॉस है और मार्केट फिर ऊपर। हैमर में क्या क्या चीजें और विशेष हैं, ये देखिए। हैमर की एक बात और मैं बता देता हूं, हैमर जब भी बनेगा के बाद क्या होता है, जो ट्रेड चल रहा है, कैसा चल रहा था ट्रेड, नीचे साइड चल रहा था, और ये हैमर बनने के बाद ट्रेड रिवर्सल होगा, यानी अपोजिट दिशा में जाएगा। कहां चल रहा था, ऊपर से नीचे, और अपोजिट दिशा क्या होगी इसकी, नीचे से ऊपर। तो जैसे ही हैमर बना ये ट्रेड रिवर्स करेगा, ये संकेत है, और सपोर्ट लेवल के आसपास बनेगा, बायर एक्टिवेट होगा, मार्केट ऊपर निकलेगी, आपको प्रॉफिट होगा, आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस होगा, टारगेट बचता है। ये बुलिश ट्रेड के लिए जाना होता है। इसमें जब भी हैमर बनता है आपको कैसा जाना है, बुलिश ट्रेड में जाना है। और अगर हैमर, देखिए अगर हैमर कहीं ऊपर बनता है, ऐसे आपको मैं बता देता हूं, कहीं भी हैमर उल्टा इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसमें अपोजिट दिशा है, यानी ऊपर साइड बनता है, तो वहां से ट्रेड फिर से नीचे जाए। अगर हैमर नीचे बनता है, ये हैमर कहते हैं, इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको बुलिश ट्रेड मिलने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको बीरिश ट्रेड मिलने वाला है। तो ये जो आज हम सीख रहे हैं ये बुलिश ट्रेड वाला हैमर है, और इसमें आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। इसका टारगेट क्या है आपको मैं बता देता हूं। देखिए टारगेट की बात करें, यहां से हमारी एंट्री बनेगी, ये स्टॉप लॉस हो गया, और अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमारा टारगेट होगा रेजिस्टेंस, ये है। तो ये देखिए यहां मार्केट क्या है, रुक रही है, ये वाला जो है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये हमारा टारगेट बनने वाला है।
क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है टीपी, टारगेट प्राइस। परंतु आपको टारगेट आने से पहले ही सचेत रहना है। हाँ जी, देखिए जितना पॉइंट गिरा है मार्केट, ये मान लीजिए 100 पॉइंट मार्केट गिरा है। कितना पॉइंट गिरा है, 100 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो उसका 80% यानी 80% आपका टारगेट हो गया। समझ आ रहा है कि 80% कैसे हो गया, यहां से लेवल के आसपास से जितना गिरा है उससे 80% ये आपका टारगेट है। परंतु आपने यहां क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। 80% के आसपास जब मार्केट आएगी तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्यों, क्योंकि यहां से फिर अचानक से ट्रेड रिवर्स कर सकता है। तो ये आपका टीपी हो गया है। तो टीपी का पता चल गया है आपको स्टॉप लॉस का पता चल गया है, आपको एंट्री का पता चल गया है, तो हैमर को आपको ट्रेड करना आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको तुरंत से मिले। नोटिस को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।